हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। मैं राहुल, आप देख रहे हैं रियल राहुल ब्लॉग। दोस्तों, आज फिर से हम उसी हॉस्टल में आए हैं जो हमारा काम रह गया था, पेंडिंग में पड़ा था। ये बाथरूम में गंदी थी, इसलिए इसमें काम रुक गया था 2-3 दिन के लिए। अब लेकिन बाथरूम ठीक हो चुकी है। अभी आया था बाथरूम ठीक करने वाला, उसने ठीक कर दिए, तो अब इसमें काम कंटिन्यू हो चुका है। अब यही हम काम कर रहे हैं आज। आज मौसम भी बहुत ही जबरदस्त हो रखा है, एकदम पानी का मौसम है। सुबह 4 बजे से ही बारिश हो रही है। अभी तो फिलहाल में बारिश कम है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की हो रही है। तो ठीक है दोस्तों, अपने काम को हम कंटिन्यू करते हैं। मसाला बन रहा है, आप देख ही सकते हैं। मसाला बनने के बाद सीधा ही हमें इस पे प्लास्टर करना है। कहीं कच्चे की कोई जरूरत नहीं है, सीधा पक्का ही होगा, क्योंकि ज्यादा लेंथ नहीं है, लेंटर है। और लेंटर सरिये भी कम निकले हुए हैं। इस तरफ थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी तो कोई बात नहीं, वो हम हैंडल कर लेंगे। थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। अभी हम इस पे मार देंगे थोड़ा, और लेंस के बाद इसको पक्का कर देंगे। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो ये डायरेक्ट ही पक्का होगा। ठीक है दोस्तों, अब खाली मसाले की देरी है, मसाला बनना है आज, क्योंकि लेट हो गए बहुत ज़्यादा। लेटरिन सुबह से ही गंदी थी। अभी टाइम पता है कितने हो रहे हैं? 11 बज रहे हैं सुबह के। 11 बजे हमारा काम चालू हो रहा है, क्योंकि पहले हम यहाँ आए थे तो गंदी थी लेटरिन, तो हमें कहीं और भेज दिया। वहाँ भेज दिया तो वहाँ का फिर चाल बन भाई हमारे काम की, क्योंकि बारिश का खुले में था, बारिश आ गई तो फिर हमारा काम नहीं हो पाया। अब दोबारा हमें यहीं भेजा है, हम दोबारा यहीं पर ही काम कर रहे हैं। अब मसाला बने, बस अपना काम कंटिन्यू करते हैं। घोल तैयार है, मसाला ही बनना है बस। मसाला भी तैयारी हो चुका है बस। ठीक है दोस्तों, अपना काम करते हैं। आज संध्या की तबीयत खराब, क्योंकि रात को बारिश हुई, एकदम से मौसम चेंज हो गया, तो इसको बुखार आ गया। हालत देखो इसकी क्या हो रखी है। मैंने बोला भी था कि छुट्टी कर ले, तो फिर उसने अकेली घर पे रुकनी ही थी, क्योंकि बगल में मैंने बताया कि रात को हमारा एक भाई रहता था बगल में, यहीं का ही लोकल का, तो वो उसकी डेथ हो गई रात को। तो इस वजह से इसको डर लगता है। आई उसकी बॉडी, मतलब 11 बज रहे, अभी उसकी बॉडी मतलब जलाने के लिए लेने गई। पता नहीं कितने आलसीपन दिखा रहे हैं, वरना बॉडी तो इतनी टाइम रखनी भी नहीं चाहिए। क्या कर सकते हो, उनकी फैमिली मैटर है, वो जाने। तो ठीक है दोस्तों, अपने काम को हम कंटिन्यू करते हैं। मसाला ही बन चुका है, इसको हम गोल मार के इसको थोड़ा बहुत फ्री करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। दोस्तों, हमारा थोड़ा बहुत काम तो हो चुका है, देखिए आप। और और क्या हुआ ना कि अभी सुपरवाइजर का फोन आ गया था। मैक्सिमम अभी पता है कितना टाइम हो रहा है? 12:30। इतना काम हुआ है। क्यों हुआ काम? इसकी वजह एक है कि ये काम करने में मुझे लगा मैक्सिमम 15 से 20 मिनट। 20 मिनट में मैंने ये काम तो कर दिया था। और उसके बाद 11 बजे फोन आ गया। तो 11 बजे तो हम काम पे लगे थे, आपको ही पता है। 11:30 बजे फोन आ गया सुपरवाइजर का कि क्या नाम, वो गेट मैंने बताया था आपको जो कल, उस गेट पे काम है, वो गेट करना है आपको। वहाँ जाके वेल्डिंग करानी है, वेल्डिंग करने वाला आ रहा है। तो वहाँ मैं पहुंचा, तो वहाँ पे मेरा मैक्सिमम 40 मिनट वहाँ पे खराब हो गए मेरे। अब वो 12:30 बजने वाले हैं। तो देखो, अब आधे घंटे में हो पाता है, नहीं हो पाता है, नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, जितना होगा उतना करते हैं। और मसाला भी हमारा अभी सारे बिखरा पड़ा है। उसकी तबीयत खराब है ना संध्या की, तो अभी वो इतना ज़्यादा काम नहीं कर पा रही। तो कोई बात नहीं, हम खुद देखते हैं, कुछ करते हैं। और जितना भी रह गया उसको शायद लेने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि ये टुकड़े तो पूरे हो ही जाए। एक नहीं तो दो, नहीं तो एक ही हो जाए। क्योंकि ऊपर के काम में दिखता भले, लेकिन होता थोड़ा हार्ड वर्क है। क्योंकि सीमेंट मारते हैं, घोल मारते हैं, मसाला मारते हैं, तो आंखों में जाना आता है। आंख की उसकी वजह से मेरी आंखों में दिक्कत है। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे 2 ड्रॉप है। आपको तो मैं शाम को दिखा दूंगा। आपको आंखों के लिए पर्सनली मैंने 2 ड्रॉप ले रखे हैं। मेरी आंखों में इतनी प्रॉब्लम आ जाती है, खाली इस सीमेंट की वजह से दिक्कत आती है। रात को कभी कभी तो सो भी नहीं पाता, आंखों में सीमेंट चला जाता है। पहले कुछ नहीं होता, धोना पड़ता है, मुंह धो लेता हूँ, कोई बात नहीं। उसके बाद रात को जलता है। इसलिए मैं दो दो तो ड्रॉप रख के ड्रॉप लगाता हूँ, उसके बाद ही आँख लग पाती है मेरी। कभी कभी तो ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, फिर करते हैं अपने काम को फिर से कंटिन्यू। पता नहीं बीच बीच में क्या ही फ़ोन लगा के परेशान हो जाता हूँ। यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, फलाना ढमकाना, काम कुछ नहीं होता है। शाम को या अगले दिन सुनने मिलता है कि काम नहीं हो पाया क्या वो। अब उन्हें कौन समझाए, उनसे कौन बहस करे कि भाई तुम हमें एक एक घंटे के लिए, तो 1 मिनट के 2 मिनट के काम के लिए तो हमें घंटे परेशान कर देते हो, फिर कहते हो काम नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, करते हैं अपने काम को कंटिन्यू। देखो, अब थोड़ा सा काम रह गया था ना वहाँ पे, मैंने सोचा लेंस तक सारा ही काम कंप्लीट कर लूँगा। अब वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे बुला लिया यहाँ पे। मैंने वहाँ पे मसाला मार दिया, उसके जस्ट 5 मिनट बाद मसाले ही मार दिया, मैंने फंटी मार दी, खाली मुझे सफाई करनी थी। उतने ही में फ़ोन किया, वो खुद ही आ गई। एक तो कॉल वहाँ पे लगती नहीं, नेटवर्क की वजह से कॉल नहीं आता। वो खुद ही आके सुपरवाइजर बोलने लगे आपको वहाँ पे जाना है गेट पे। और देखो मैं गेट पे आता। अब इस पर मुझे वेल्डिंग करानी है। अब वेल्डिंग की बस, वेल्डिंग के लिए वेल्डिंग मशीन आई है। वेल्डिंग मशीन काम नहीं कर रही, तो वेल्डिंग वाला गया उसको चेक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं आ रही। अब तार भी नहीं है, तो तार लेने के लिए सुपरवाइजर खुद गया है। तो तार आ जाए, वेल्डिंग मशीन आ जाए, फिर हम इसको वेल्ड कराते हैं। अभी 1:30 बज चुका है, लंच का समय आधे घंटे पहले निकल गया। भूख के मारे जानने के लिए क्या ही करें। आज सुबह आपको पता है कुछ बना नहीं था घर पे, क्योंकि संध्या की तबीयत खराब थी, उसे बुखार था, और बगल में ही डेथ हो चुकी है उस भाई की। तो वैसे ही मज़ा नहीं आता कुछ खाने बनाने में। आसपास के सारे लोगों ने चूल्हा भी नहीं जलाया। किसी का जवान लड़का मर जाए अच्छा ही लगता, इसीलिए हमने कुछ घर पे बनाया भी नहीं। अब 1:30 बज चुके हैं, भूख लग रही है तगड़ी।
अब काम हो जाए, मैं सोचा जल्दी से जल्दी काम हो जाए, तो मैं कैंटीन अभी खुली है, क्योंकि 2-2:30 बजे तक कैंटीन खुली रहती है, उसके बाद बंद हो जाती है कैंटीन। मतलब खाना मिलना बंद हो जाता है 2 के बाद, 2-2:30 बजे, 2 या 2:30 बजे तक खाना मिलता है। वही कैंटीन जहाँ पे मैं काम करता, डिपार्टमेंटल कैंटीन, वहीं पर ही खाना खाने जाऊँगा। तो घर पे कुछ बना नहीं है, तो जाना कैंटीन पे ही जाना पड़ेगा खाना खाने के लिए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कितनी टाइम में आता है सामान, कितनी टाइम में कोई आता है। यहाँ पे वेल्डिंग वाला भी गया है, तो वो भी आ जाए, तार आ जाए, अपना ये वेल्डिंग हो जाए, फिर अपने काम पे निकल जाएंगे। वरना यहाँ आना होगा तो यहाँ, वहाँ जाना होगा तो वहाँ, इनका कोई क्लियर नहीं होता कहाँ भेजेंगे। लेकिन फिलहाल में तो इसकी वेल्डिंग करानी है गेट की। मैं काम ही कर रहा था और बस वहीं से ही उठा लिया कि चलो पहले वहाँ चलता है। और कसम से मैंने कुछ नहीं किया यहाँ यहाँ आके, क्योंकि जितने भी लोग थे ना करने वाले, तो वो क्या नाम उसके, इंक्वायरी वाले, उनने कराया सारा काम। मेरा तो कुछ काम ही नहीं था। जब भी मिस्त्री मिस्त्री मिस्त्री, चलो तो मिस्त्री ये बताओ, मिस्त्री वो बताओ, मतलब क्या वो काम, वो जो लोग आए तो उन्हें पता नहीं क्या करना है, तो मिस्त्री को पहले आगे खड़ा करते हैं। चलो कोई बात नहीं, आ गए थे हम जब भी। ठीक है दोस्तों, इसकी वेल्डिंग कराते हैं, और टाइम मिल गया तो कुछ खाते हैं, वरना अपने काम पे कंटिन्यू करेंगे। और काम का तो पता नहीं है वहीं जाना है या यहाँ आना है, अभी कोई नहीं। उस वेल्डिंग वाले का इंतजार करते करते मुझे मैक्सिमम 2:30 बज गए वहीं पर बैठे बैठे, लेकिन वेल्डिंग वाला आया नहीं। तो फिर सुपरवाइजर आ गई, सुपरवाइजर ने बोला कि ठीक है तुम खाना खा के आ जाओ। तो मैं कैंटीन से खाना खा के, अब बोले खाना खा के अपने काम पे चले जाना। तो मैं खाना खा के अपने ही काम पे आ गया। अब वो वेल्डिंग वगैरह जो भी है वो अपना देखते रहेंगे। मुझे तो भैया बहुत तगड़ी भूख लग रही थी, 2:30 बज गए थे वहाँ पे। तो मैं तो आ गया था, मैंने कहा भाई मुझे लग रही है भूख ज़्यादा। वो कैंटीन का बंद होने का समय भी हो गया था, एकदम लास्ट में गया था फिर मैं। हालांकि वो कैंटीन जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पे नहीं गया था, वहाँ तो बंद ही हो गई थी 2:30 बजे। मैंने बोला 2 से 2:30 बजे खाना बंद। फिर मैं प्राइवेट गया था, प्राइवेट कैंटीन थे वहाँ गया था, वहाँ खाना पे मैंने वहाँ से खाना पैक कराया, फिर लाया, खुद खाया, फिर संध्या के लिए लाया। बस फिर सुपरवाइजर बोले अपने काम पे जहाँ लगे तो वहीं पहुँच जाना। तो वाकई अपने काम को कंटिन्यू करते हैं। देखें आप, इतना काम पड़ा हुआ है अभी तो, अब जितना हो पाएगा उतना होंगे। कोई मैंने ठेका नहीं ले रखा है कि मैं पूरा ही करके दूंगा आपको। तो दोस्तों, अभी तो लंच टाइम मेरा तो चल रहा है भाई। मैं 2:30 बजे लंच करा, अभी 3 बजे, 3 भी नहीं बजे अभी। हाँ 3 बज गया हालांकि। ठीक है, 10-15 मिनट बैठते हैं, उसके बाद ये मसाला बिखरा पड़ा है सारे में, ये रहा मसाला बिखरा पड़ा है, इसमें मसाले को संध्या सकेल लेगी। और जब तक हम थोड़ा रेस्ट ले लेंगे, संध्या ने तो बहुत ले लिया, 2.5-3 घंटे का, 2 घंटे का रेस्ट ले लिया उसने तो, 2-2.5 घंटे का लंच हो गया उसका। तो अब वो थोड़ा कर लेगी काम, अब उसकी तबीयत भी थोड़ी ठीक है, कर लेगी। और मैं बस थोड़ा आराम करके अपना काम कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको फ्री करते हैं। दोस्तों हमारा काम खत्म हो चुका है और छुट्टी का भी टाइम हो चुका है, तो हम निकलते हैं घर के लिए। सफाई भी सारी हो गई, देखें आप, सारी सफाई भी हो गई, क्लियर कर दिया हमने। और छुट्टी का भी टाइम, छुट्टी का तो टाइम हुआ नहीं, हालांकि 4:30 ही बजे हैं, लेकिन बादल हो रखे हैं, पानी का मौसम बहुत तेज बन रखा है, तो कभी भी बारिश हो सकती है कुछ समय के अंदर। तो इससे पहले हम निकल लेते हैं अपने घर के लिए, क्योंकि बारिश आ जाएगी तो फिर कैसे आएगा, हमारे पास तो छाता भी नहीं है। तो इसलिए हम जा रहे हैं घर के लिए। हमारी बात हो चुकी है सुपरवाइजर से, वो कह रहे हैं ठीक है चलिए कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, घर जाके मिलते हैं आपसे। दोस्तों हम घर आ चुके हैं, हमने नहा भी लिया, और आपको तो पता ही है कि पड़ोस में क्या हो चुका है, तो अब वहां पे बैठना पड़ेगा थोड़ा 1 आधे घंटे। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। गुड नाइट दोस्तों।